सौदा खरा खरा का फर्स्ट एपिसोड जो हम लोगों ने किया था, उस पे सर कमेंट्स हमें हमारे दर्शकों के बहुत अच्छे आए हैं और बहुत सारे उनके सवाल हैं आपसे जो आपसे पूछना चाहते हैं। सबसे पहले कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। एक तो दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं और स्पेशली सर आपके तो नाम के साथ लोगों ने कमेंट्स करे हुए हैं। देखिए मैं पढ़ देती हूँ। रवि सर आप बाकियों से बहुत बेहतर हैं, मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। ये कोई अजीम खान है और इन्होंने सर ये आपके लिए कमेंट किया है। आपके जरिए सर बहुत अच्छी जानकारी मिलती रहती है, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, हार्दिक बधाई। नया शो आप लोगों ने शुरुआत किया गुड रिटर्न्स पे, थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार और विश्वास आप बना के रखिए। रवि सर आपके एडवाइस सुनना बहुत अच्छा लगता है, अपनी प्योरिटी को आप इस तरीके से मेंटेन करके रखिए। एक ये उद्धव जी ने ये कमेंट किया है, आप दोनों को मेरा हार्दिक अभिवादन। और इन्होंने अपना सवाल भी पूछा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम को लेकर और भारतीय हेक्सा को लेकर इनका सवाल है। इन्होंने सवाल बहुत अच्छे से क्लियरली तो नहीं लिखा है, लेकिन सर ऑब्वियसली आपकी राय जानना चाहते होंगे। विजय कुमार पांडे हैं और ये आपसे अपना सवाल पूछ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस प्रोग्राम को आपको अब उस नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। जिस तरीके से मैं आपके पोर्टफोलियो पे मदद कर रहा हूं, आप लोगों को स्टॉक्स दिला रहा हूं, आप लोग अच्छे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो चमका रहे हैं, उसी तरीके से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। ये मेरी सिर्फ, आप बस एक चीज़ जब देखते हैं, मैं कहता हूँ आप कुछ कमेंट में मत लिखिए, सिर्फ आप एक इमोजी का साइन भी बना दीजिए, थैंक यू लिख दीजिए। वो हमारी यहाँ पर जो टीम बैठी हुई है, मैं कैमरा आज घुमा के तो नहीं दिखा सकता, नहीं तो जरूर दिखाता, लेकिन यहाँ पर जो पीछे से कैमरामैन बैठे हुए हैं, एडिटिंग टीम बैठी हुई है, भावना मैम की पूरी टीम है, तो ये सारे लोग मदद करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा प्रोग्राम दे सके। तो इन लोगों के को धन्यवाद करने का हमारे पास कोई और जरिया नहीं है, हम सिर्फ हाथ जोड़कर धन्यवाद कर सकते हैं क्योंकि ये इनके माध्यम से पहुंच रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप प्लीज चाहे तो कुछ भी कमेंट करिए, लेकिन वीडियो देखने के बाद एक थम्स अप ही डालिए, वही हमें मोटिवेट करता है, हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो ये आप अगर करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगता है, ये देख करके मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, यही है। बिल्कुल सर, इनके सवाल का भी जवाब दे देते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारतीय हेक्सा को लेकर इनका सवाल है। देखिए, पहला स्टॉक जो आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, वो बहुत अच्छा है, फिलहाल अभी कंटिन्यू रखें। मुझे ऐसा लगता है कि करंट लेवल से अगर यहाँ पर देखते हैं तो करीब मुझे यहाँ से 8 से 10% की रैली दिखाई देती है। लेकिन जब हम हेक्सावेयर की बात करते हैं तो वो तुरंत ही उल्टा एक छाप छोड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है उस स्टॉक से निकलिए और हेक्सावेयर की जगह जो अगर आपने जो भी, अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है बुक कर लीजिए, लॉस आ रहा है तो भी काट दीजिए। इसकी जगह पे कहाँ पे जाना है, इसी समय की स्टॉक बताता हूँ, NHPC, उसकी तरफ आप जाइए। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अग्रेसिव है, 120 के टारगेट वहाँ पर हैं, करंट लेवल के हिसाब से 98 के स्टॉप लॉस से आप बाय करके चल सकते हैं। तो ये ट्रेड में चेंज कर लीजिए, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। बिल्कुल, अगर आप लोग भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं, अब तक आप कमेंट के जरिए आप अपना सवाल पूछ रहे थे, और लास्ट जब एपिसोड हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था तो मैंने आपसे ये वादा किया था, सर ने स्पेशल हम लोगों से गुजारिश की थी कि एक नंबर हम आप लोगों को दे दें ताकि आप अपना नाम, आप जहां से हैं, अपनी लोकेशन और आपका जो सवाल है वो आप एक सिलसिलेवार तरीके से लिखकर हमें भेज सके। तो जो नंबर है स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है, आप इस नंबर पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं और आपका जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। नंबर है 9354831271। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, अगर मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है तो आपको स्क्रीन पर नंबर भी दिख रहा होगा। उस नंबर को आप अपने नाम के साथ, अपनी लोकेशन के साथ और अपने सवाल के साथ आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं और रवि जी से अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। तो जिनका ये सवाल था हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारतीय हेक्सा को लेकर, आई होप आपको जो सर ने सलाह दी है वो आपको मिल गई होगी। अगला है सर विष्णु मीना करके पूछ रहे हैं, वेरी वेरी गुड रवि सर, मैं आपकी वजह से प्रॉफिट में हूँ, कमेंट किया है इन्होंने, थैंक यू सो मच विष्णु जी। दुबे जी हैं, पूछ रहे हैं कोल इंडिया, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, NHPC, PTC, JK टायर्स, इन 4-5 स्टॉक्स को लेकर इनका सवाल है, पूछना चाह रहे हैं क्या करना है। देखिए, पहले तो ये स्टॉक वैसे ही दमदार हैं और आपको बिल्कुल होल्ड करके रखना है। NHPC मैंने अभी बाय दिया, PTC को अभी 205 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू रखिए, 225 और 28 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। JK टायर अभी मैंने 2 से 3 दिन पहले बाय दिया था, शायद लास्ट वाले प्रोग्राम में भी आपको दिया होगा, कंटिन्यू रखिए, 480 के टारगेट हैं। और जहाँ तक ओवरऑल स्टॉक्स की आपकी बास्केट है बहुत बढ़िया है, बने रहिए। थोड़ा बहुत अगर डिप आता भी है, किसी स्टॉक में नुकसान दिखता भी है
तो तुरंत ऐड करिएगा, पोजीशन ऐड करिएगा, आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। तो फिलहाल आपके स्टॉक्स अच्छे हैं, इनको होल्ड करके रखिए। रोहित जी लिख रहे हैं, थैंक यू रवि सर, थैंक यू भावना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, नया प्रोग्राम आप लोगों ने शुरू किया, शुभकामनाएं दे रहे हैं, थैंक यू सो मच रवि जी, थैंक यू सो मच। अगला जो सवाल है राघव जी पूछ रहे हैं पीएफसी और आरईसी शेयर्स को लेके। देखिए पीएफसी और आरईसी ने तो पिछले 2 दिनों में, जब हम लास्ट प्रोग्राम कर रहे थे उस दिन बाय का एक रिकमेंडेशन दिया था, और आज भर में सिर्फ आप देखें तो 8% से ऊपर बढ़ चुके हैं। तो प्रॉफिट बुक करने की जल्दी नहीं है। एंड आपको पीएफसी यहाँ से भी अभी 5 से 8%, और आरईसी यहाँ से लंबा टारगेट है 650 रुपए का। तो दोनों स्टॉक में बने रहिए, रिस्क बिल्कुल नहीं है, और अभी फिलहाल बजट तक तो आपको प्रॉफिट लेना है। बिल्कुल। अगला सवाल बजट से लेकर ही है, शेख मोहसिन पूछ रहे हैं बीएल 375 प्लस जाएगा क्या बजट तक? फिर से वापस रिपीट करिएगा सवाल। बीएल का शेयर पूछ रहे हैं 375 प्लस जाएगा क्या बजट तक? देखिए बीएल 317-18 रुपए पे चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 330 से ऊपर नहीं जा पाएगा, थोड़ा यहाँ पर रुकता हुआ नजर आएगा। और चूंकि आज डिफेंस काउंटर में तो आपने जबरदस्त रैली देखी है, मुझे लगता है फिलहाल पार्शियली चाहे तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी कि 20-30% प्रॉफिट लेते रहिए। दोबारा फिर से 310-12 के आसपास आता है, ले लीजिए। अभी फिलहाल चाल बढ़ रही है, लेकिन 375 छोड़िए, ये 450 भी आएगा, लेकिन समय लगेगा। समय कितना लगेगा? लगभग साल भर का विजन अगर रखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आपको वो टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। देखिए बीएल में जो आप 375 का अपना एक एनालिसिस आप करके बैठे हुए हैं, आप एक बार रवि सर के एडवाइस जरूर सुन लीजिए, और उसके बाद ही आप कोई भी निवेश को लेकर आपका जो स्ट्रैटेजी आपको बनानी है उस तरीके से बनाइएगा। अगला जो कमेंट है राजू देव का है, बहुत अच्छा प्रोग्राम, थैंक यू सो मच राजू जी हम लोगों से जुड़ने के लिए। इसी तरीके से आप सब लोग अपना प्यार और विश्वास बना के रखिए। अगला है सुरेश पंजाबी का कमेंट है, रवि सर बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सुरेश जी थैंक यू सो मच। पूछ रहे हैं, एक सवाल है, नाम इनका ठीक से मेंशन नहीं है इनकी आईडी का, पूछ रहे हैं 5 जुलाई को कौन सा स्टॉक खरीदें? देखिए 5 जुलाई को खरीदना है आपको मॉर्निंग में, तो एनबीसीसी उठा लीजिएगा। इस समय चल रहा है 186 रुपए, उम्मीद है कल 186, 87, 88 भी खुलता है तो पीछे मत हटिएगा। 220 के लक्ष्य के लिए एनबीसीसी खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस होगा 178 का। अगला जो कमेंट है वो है सुल्तान जी का, आईआरसीटीसी को लेकर पूछ रहे हैं सर। देखिए आईआरसीटीसी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है ट्रेन से टिकट बुक करने में इतनी हालत ख़राब हो जाती है, बेटर है स्टॉक में भी आके परेशान हो, वो नहीं होगा। 1030 से ऊपर के लेवल्स यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है आप इस पे के बजाय आपको 2 स्टॉक यहाँ पर देता हूँ। पहला इरिकॉन, यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दमदार स्टॉक है। दूसरा टेक्स इंफ्रा, ये 2 स्टॉक्स को ऐड कर लीजिए और रेलवे की जर्नी को शुरू करिए। बिल्कुल। अगला लखन सिंह बोल रहे हैं, गुड रिटर्न्स की सारी वीडियोस देखते हैं, गुड रिटर्न्स बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, रवि सर को शो पर लेकर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू हम लोगों से जुड़ने के लिए। अगला जो सवाल है, वेरी एक्सीलेंट रिकमेंडेशन रवि सर, आपकी मुस्कान बहुत अच्छी लगती है, आप ऐसी बातें बोलते हैं कि लगता है वो सब सही है, आप पे बहुत विश्वास करता हूँ। अशोक सोनी बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच अशोक जी, थैंक यू सो मच। ललित जैन बोल रहे हैं, सुपर चैनल, गुड रिटर्न्स, थैंक यू अच्छी एडवाइस देने के लिए, थैंक यू सो मच, हम लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं। अगला जो सवाल है सर वो अडानी को लेकर है, भावेश वर्मा है, पूछ रहे हैं अडानी के 735 के भाव से अडानी पावर के इनके पास स्टॉक है, इनको क्या करना चाहिए? देखिए फिलहाल तो अभी इस समय मार्केट इतनी तेजी पर है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अभी आप यहाँ पर और वेट करें, और जहाँ तक टारगेट की बात है 850 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा डिप आए तो घबराइएगा नहीं, बने रहिएगा, जल्दी आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो और बढ़ जाएगी। अगला सवाल है आयोनेक्स विंड को लेकर है सर, आज शेयर बढ़ गया है, डेट फ्री हुई है कंपनी, आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए इस समय अगर मैं आयोनेक्स विंड को देखता हूँ तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि उससे कई ज़्यादा ऑप्शंस भावना जी यहाँ पर मिल रहे हैं, और इसी वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस कंपनी से दूर हूँ। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर आपकी पोजीशन है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आपने बिल्कुल बात सही लिखी है, आपने थोड़ा टाइम दीजिए। अगर 1-2 हफ्ते में स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम आ जाता है तो फिर वापस से एक बार रिकॉल करेंगे, वापस से मैसेज डालिएगा, व्हाट्सएप डालिएगा, या फिर आप कमेंट में लिखिएगा और भावना जी को तंग करिएगा।
देखिए नंबर मैं एक बार फिर से आपके साथ शेयर कर देती हूँ, स्क्रीन पे लगातार फ्लैश भी हो रहा है। 9354831271 ये नंबर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप अपने फोन में सेव कर लीजिए और इस पर जो भी आपकी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। आपका नाम, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी लोकेशन क्या है, इसके अलावा आपके पास कौन सा स्टॉक है, कौन सा स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं, आपके पोर्टफोलियो में क्या कुछ है, जो भी आपका सवाल है वो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करके आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। अगला सर एचसीसी शेयर के बारे में जानना चाह रहे हैं, करण शिवराज का ये कमेंट आया है, एचसीसी शेयर पर आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए एचसीसी एक बार को बहुत अच्छा मोमेंटम लिया, 32 रुपए का स्टॉक मैंने पहले रिकमेंड किया हुआ था, बढ़ करके 54-55 रुपए तक आया और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में है। तो अभी यहाँ पर अगर आपके पास पोजीशन है तो पहला तो अभी आप होल्ड करिए, दूसरा फ्रेश खरीदना है तो थोड़ा वेट कर लीजिए। 55 के पास एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, शायद आप मिस कर गए होंगे, दोबारा आता तो बुक करिएगा और फिर उसके बाद वेट करिए कंसोलिडेट होने का। और ये अब नो ट्रेड जोन में जाता जा रहा है, यानी कि अगले 1-1.5-2 महीने तक आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, या फिर डिप मिलेगा तभी हम ऐड करेंगे, तब तक अभी आप बने रहिए। सर निवेश वर्मा का सवाल है, गुजरात से अपना सवाल पूछ रहे हैं, नाम इनका निवेश है। थैंक यू निवेश हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए। अडानी एंटरप्राइजेस के 300 शेयर है सर और 2717 के भाव पर आपसे एडवाइस मांग रहे हैं, क्या करना चाहिए? 3200 और 3300 के टारगेट जल्द अचीव होते हुए नजर आएंगे तो फिर बने रहना चाहिए। और यहाँ से अगर देखते हैं तो थोड़ा सा आपको जो है वो डिप जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्केट में रिस्क नहीं है, इसलिए बने रहिए। अगला सवाल है, टीसीएस के 40 शेयर्स हैं और 3307 के भाव पर लिए हुए हैं, आपके एडवाइस जानना चाह रहे हैं सर। देखिए मैं वैसे आईटी कंपनीज में इसी बहाने व्यू दे देता हूँ। आईटी कंपनी इस समय जिग-जैग मूवमेंट पे है, एक दिन बढ़ता है दूसरे दिन गिर जाता है, एक दिन बढ़ता है दूसरे दिन गिर जा रहा है। आईटी कंपनी में अगले 3 से 6 महीने के लिए निवेश की रणनीति मत सुनिए किसी की, ये इंस्टा और रील छोड़ दीजिए। इन पे जो स्टॉक्स मिलते हैं वो सिर्फ प्लेस करने के लिए मिलते हैं। मुझे लगता है फिलहाल अभी के हिसाब से आप आईटी काउंटर में अगर प्रॉफिट बुक कर में हैं तो एक बार बुक करके निकल जाइए। और सेक्टर्स यहाँ पर ज़्यादा चलने वाले हैं, इस सेक्टर में 1-2 क्वार्टर अभी और वेट करना चाहिए। आई होप आपको ये एडवाइस मिल गई होगी सर की, आप फॉलो भी करेंगे। सर एक हमारे पास कमेंट है, भरत नाम है इनका, पूछ रहे हैं कि आज से जो टैरिफ प्लान बढ़ गए हैं तो इन टेलीकॉम कंपनियों को लेकर आपके क्या व्यूज है, इनके शेयर्स पर आप क्या गाइडेंस अपनी देना चाहेंगे? देखिए वैसे भी अगर भारतीय एयरटेल का शेयर है तो मुझे लगता है रखना चाहिए, क्योंकि 1650 के दमखम के साथ चल रहा है। मुझे लगता है अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो बिल्कुल रहिए, लेकिन टैरिफ के पैसे निकालने के लिए अभी फ्रेश स्टॉक में बाय करना वो उचित रणनीति नहीं है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप बने हुए हैं, चाहे आप वोडा फोन में हो या फिर आप जियो में हैं, तो मुझे लगता है बिल्कुल आप बने रहिए। स्टॉक्स में अप ट्रेंड यहाँ से भी 5 से 8% का और देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। सर अगला सवाल हमारे पास है, 1000 शेयर्स हैं बीएसई के और 2680 के भाव पर हैं। ये गुजरात से इनका सवाल है और रोहित वर्मा इनका नाम है। देखिए रोहित जी, स्टॉक आपने बहुत बढ़िया ले रखा है, डे टू डे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है होल्ड करके रखिएगा। तो होल्ड करने की स्ट्रैटेजी आप अपनाइएगा रोहित। अगला सवाल हमारे पास ये सरगम का है, पूछ रही है, एशियन पेंट के 100 शेयर्स हैं और जो भाव पे लिए हुए हैं वो है 2890 पे, आपकी गाइडेंस जानना चाह रही है। देखिए अगर मोमेंटम ट्रेड के लिए लिया है, मोमेंटम का मतलब होता है कि आपने लिया, सोचा थोड़ा प्रॉफिट आ जाएगा, बुक कर लें, तब तो आप यहाँ पर निकल जाइए। नहीं तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है तो बिल्कुल स्टॉक अच्छा है, 3200 रुपए तक के दमखम रखता है, उन लेवल्स पर आता है तब आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बिल्कुल। अगला सवाल गोविंद मौर्य पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मैम मैं रवि सर का बहुत बड़ा भक्त हूँ, सर के आशीर्वाद से मेरा पोर्टफोलियो चमक रहा है। मेरा सवाल कैस्ट्रॉल इंडिया पर है, 229 पर लिया हुआ है, 100 शेयर्स लिए हुए, कब तक के लिए होल्ड करना है? रवि सर से बोलिएगा कि सलाह दे। सर इनका सवाल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है इसके लिए कि आपसे मैं सवाल करूं। सर इनका जवाब दीजिए। गोविंद मौर्य जी जानना चाह रहे हैं कैस्ट्रॉल इंडिया पे। गोविंद जी, ये स्टॉक रिकमेंड 202 पे किया था आपने, बहुत ऊपर लिया जाकर, लेकिन अभी भी 252-53 पे आ रहा है। और अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, 100 शेयर आपके पास हैं, तो बिल्कुल मौका है, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। घर वालों के लिए मिठाई जरूर ले जाइएगा, जिससे कि बताइएगा कि एक शेयर मैंने लिया, प्रॉफिट आया है, थोड़ा ही प्रॉफिट सही,
बड़ा भी होगा, लेकिन पहले छोटा जो लिया है उसको तो एंजॉय कर लिया जाए, क्योंकि जितना आप जमकर काम करते हैं, जितना आप मन से काम करते हैं, आपका सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मिठाई खाने का आपका वक्त आ चुका है। दयाल भगनानी पूछ रहे हैं एमटीएनएल के 1000 शेयर्स हैं 48 रुपीज के भाव पर, तो क्या करूं रवि जी बताइए। देखिए फिलहाल तो स्टॉक अभी कंसोलिडेट मोड में है और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ लेवल्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि बजट आने वाला है, शायद कुछ नया अनाउंसमेंट हो जाए और शायद एमटीएनएल थोड़ा और चल जाए। तो अभी फिलहाल वेट कर लीजिए, अगर नई बजट जैसा इवेंट जैसे निकलेगा उसके बाद इस पर ट्रेड लेंगे कि इसको कंटिन्यू करना है या एग्जिट करना है, लेकिन फिलहाल अभी आप होल्ड करके रखिए। अगला सवाल हर्षवर्धन सिंह पूछ रहे हैं, बेहतरीन शो शुरू किया गया है, सौदा खरा खरा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, गुड रिटर्न्स। सवाल है इनका, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, हमारे व्यूअर हैं आप, हम लोगों से इस तरीके से आप जुड़े रहिए। इनका सवाल है सोमवर्धन मदरसन पर बाय प्राइस 120 है, 30 शेयर्स है इनके पास, पूछ रहे हैं होल्ड करना है या प्रॉफिट बुक करना है सर। देखिए फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी की जब चर्चा होती है तो मैं जनरली प्रॉफिट बुक करा रहा हूँ, और मदरसन को देखते हैं तो इस समय भी इसमें थोड़ा सा मोमेंटम अप है, लेकिन मुझे लगता है सफिशिएंट प्रॉफिट, एक बार बुक कर लीजिए। अगला कमेंट हमारे पास आया है साई सरकार का, कह रहे रवि सर इज बेस्ट, वेरी नाइस शो, थैंक यू सो मच, गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। बहुत अच्छा कि आप लोगों ने ये फिर से शुरू कर दिया। ये लगता है जो पहले सौदा करा करा हम लोग शुरू कर रहे थे तो ये उनको भी फॉलो करते थे, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला है कार्तिक गुज्जर हैं, पॉली कैब के टारगेट्स बता दीजिए फंडामेंटल्स के साथ। देखिए पॉली कैब में टारगेट आपको जानने की ज़रूरत तब होती जब आप उसमें बने रहते हैं। फिलहाल अभी डाउन साइड के लिए यहाँ पर अपील कर रहा है, और डाउन भी कितना, कम से कम यहाँ से 11 से 12% का गिरावट आ सकता है। फंडामेंटल की बात करें तो देखिए इस समय के मोमेंटम में अभी इसके फंडामेंटल स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा कुछ उतार चढ़ाव नहीं, लेकिन स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मुझे लगता है पॉली कैब में अगर आप हैं तो स्विच कर लीजिए। स्विच करके कहाँ जाना है, 2 स्टॉक देता हूँ, पहला गेल, दूसरा आईओसी। आपको दूसरी तरफ इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि वहां पर मोमेंटम आने वाला है, तो मुझे लगता है कि वहां पर फोकस करना चाहिए और पोजीशन यहां से काट के उधर जाना चाहिए। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो आकाश मिश्रा का है, इन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि प्लीज टेक माय क्वेश्चन। रवि सर, योर वे ऑफ एडवाइस इज एडमायरेबल एंड प्रॉफिटेबल टू, थैंक यू सो मच। एक स्मॉल एडवाइस आपके जानना चाह रहे हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर्स पर, 18 के भाव पर इन्होंने लिया था, 250 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, आपका व्यू जानना चाह रहे हैं सर। देखिए मैंने अभी बताया कि आइडिया के शेयर पे फिलहाल वैसे मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देता, लेकिन फिलहाल अभी जो मोमेंटम है उसमें ये एक बार 19 रुपये 50 पैसे तक आ सकता है। 17 रुपये 48 पैसे बंद हुआ है, 19 रुपये 50 पैसे तक जा सकता है, तो अभी बने रहिए। 19 रुपये 50 पैसे का भाव आ जाता है तो फिर से आपको भावना जी को तंग करना है, और मुझे लगता है आपसे फिर से ये सवाल पूछ लेंगे, तब तक के लिए अभी वेट कर सकते हैं। लगातार मैं आपको बार बार ये जानकारी भी दे रही हूँ, स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर मैसेज करके आप अपना जो सवाल है पूछ सकते हैं। कुछ आपको समझ नहीं आया, आपका सवाल यहाँ पर लिया गया है लेकिन आपको वो ठीक से समझ नहीं आया है, वो भी हम लोगों से दोबारा फिर से हमें परेशान कर सकते हैं। परेशान नहीं, देखिए आप लोगों का प्यार है ये, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आपका जो भी क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हैं। सर अगला जो है आर्यन सिंह पूछ रहे हैं, जी एंटरटेनमेंट पर जानना चाह रहे हैं और एचडीएफसी लाइफ पर जानना चाह रहे हैं, आपकी क्या एडवाइस रहेगी। देखिए एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक अगर आपके पास है तो बिल्कुल अभी होल्ड रखिए, क्योंकि इस समय उसका मोमेंटम काफ़ी अग्रेसिव है, 5 से 8% तक की संभावना यहाँ पर बन रही है। लेकिन दूसरा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मत देखिए, क्योंकि जी में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सी चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं। फिलहाल फंडामेंटल नंबर्स पर कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उससे एक बार एग्जिट होने की राय है। और अभी मैंने 2 स्टॉक बताए, एक जी के ही रेट के आसपास है, आईओसी या गेल, आप उनको ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छे टारगेट दिखाई देंगे। गेल के लॉन्ग टर्म टारगेट 255, आईओसी के टारगेट 200, तो मुझे लगता है वहां पर ट्रेड लीजिए। तो आईओसी और गेल को आप खरीद सकते हैं। अगला है भगत पूछ रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम को डेली चलाइए। सर बहुत बहुत शुक्रिया,
एंड आज हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे चीज, हम लोग बहुत जल्दी जिस तरीके से आप लोगों की तरफ से हमें रिस्पांस मिलता रहेगा, फिलहाल हम इस शो को 2 दिन के लिए रन कर रहे हैं, तो हम ट्यूसडे एंड फ्राइडे आप लोगों से मुलाकात होगी। टाइमिंग्स हमारी मार्केट क्लोज के बाद की ही रहेंगी। जब मार्केट बंद हो जाएगा तो अगले दिन का जो भी प्रेडिक्शन रह सकती है वो आप लोगों को बताई जाएगी, और मार्केट का एनालिसिस रवि सर करेंगे। और ट्यूसडे और फ्राइडे को हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश ही हो रहा है जिस पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगला जो है वो कॉन्फी पेट्रोल को लेकर पूछ रहे हैं। 100 के रेट में खरीदा हुआ है इन्होंने, IRFC 175 के रेट में खरीदा है, और दोनों के 1000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। पूछ रहे हैं कंटिन्यू करना है या नहीं। बिल्कुल, आपने अच्छे स्टॉक्स लिए हुए हैं और मुझे लगता है भावना जी आजकल आपके दर्शक जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स को लेना शुरू कर चुके हैं, तो बिल्कुल दोनों पे बने रहिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर निकलना चाहिए। दोनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं और कम से कम बजट तक में 5 से 8% की रैली यहाँ से और दिखा सकते हैं, तो मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए। आपको बने रहना चाहिए। और अगला जो कमेंट है वो भी हम पढ़ लेते हैं। फजल महमूद ने किया है, नमस्ते मैम, गुड लक फॉर योर न्यू शो सौदा खरा खरा, थैंक यू सो मच। होल्डिंग 90 शेयर्स हैं इनके पास NMDC के, और 253 के भाव पर इन्होंने खरीदे हुए हैं। 2 महीने हो गए हैं होल्ड करते हुए। क्या एग्जिट करके किसी दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? प्लीज प्लीज जवाब जरूर दीजिए सर, बहुत प्लीज कर रहे हैं, जवाब देके बताइए इनको क्या करना चाहिए। देखिए अब तो वापस से बाउंस बैक आया है और ये सब स्टॉक्स ऐसे निकलने के लिए नहीं है। 270 का लक्ष्य है, 252 पे चल रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बस ऐसा ना हो जाए कि आप काटिए और उसके बाद कहिए तो भाग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करिए, समय दीजिए, जल्दी आपको ये स्टॉक जो है 270 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल 252-53 चल रहा है, मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट आपके इस माध्यम से मैं ये भी कहूंगा कि जो लोग इंतजार कर रहे थे कि वापस लेंगे, रिवर्सल आ चुका है, इसको ले सकते हैं 270 के टारगेट के लिए। बिल्कुल 270 का टारगेट नोट कर लीजिए, इस पे आप खरीद सकते हैं। अगला जो कमेंट है नंदलाल जी का है, लॉन्ग टर्म व्यू पूछ रहे हैं सर JP पावर को लेके। देखिए अगर आप मार्केट पे कुछ सामान कपड़े खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं? अच्छे ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा खरीदते हैं, नए फैशन का कपड़ा खरीदते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो कचरा क्यों खरीदने आते हैं? ये सब कचरा स्टॉक्स हैं, इन सब से दूर रहिए। किसी के कहने बहकावे पे मल्टी बैगर बन जाएगा मत करिए। JP ने कभी कोई फायदा नहीं दिया, हमेशा लोगों को नुकसान दिया है। फिलहाल इस स्टॉक से दूरी बनाइए। तो देखिए स्टॉक से दूरी बनी रहने की सलाह दी गई है। एक चीज का हम बहुत ध्यान रखते हैं कि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि आप लोगों का थोड़ा सा भी नुकसान हो। अगर आप लोगों ने खराब स्टॉक्स लिए हुए हैं जो आपको लॉस में लेकर आ सकते हैं, तो रवि जी आपको एडवाइस देते हैं उन स्टॉक्स को हटाने के लिए, और जो दूसरे स्टॉक आपको खरीदने चाहिए उनको लेकर भी आपको रिकमेंडेशन दी जाती है। सर आपने इनका स्टॉक हटवा तो दिया है, अब ये तो बता दीजिए लेना कौन सा है। देखिए चूंकि 16-17 रुपए पे कुछ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा है नहीं, और चूंकि पहले ये जब निकालेंगे तो उसके बाद हम स्टॉक रिकमेंड करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने जब पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। साउथ इंडियन बैंक 26 रुपए के पास चल रहा है, वो ज़्यादा अच्छा है। 17-26 ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन आप एक अच्छा दमदार स्टॉक खरीद रहे हैं, लॉन्ग टर्म पे उसके चलने के चांसेस हैं। JP तो आपको चूना ही लगाएगा आपके पोर्टफोलियो में, तो मुझे लगता है निकलना चाहिए। जो देखिए आपको एडवाइस भी मिल गई है और कि आपको कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। अगला सवाल ले लेते हैं। अर्पण पूछ रहे हैं, सर बहुत बड़ा फैन हूँ, गुड रिटर्न्स की सारी वीडियोस भी देखता हूँ, थैंक यू सो मच हम लोगों के साथ बने रहने के लिए। EV स्ट्रक्चर और EV चार्जिंग स्टॉक पे पूछना चाह रहे हैं कि कैसे इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए। ऑल्सो डिस्कस सेमीकंडक्टर एंड लिथियम सेक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर की जब बात आती है तो MOE चिप का एक स्टॉक था जो कि हमारी पहुंच से बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि उस बहुत अग्रेसिव तरीके से बढ़ रहा है। दूसरा EV की बात जब आप करते हैं तो देखिए EV के चाहे आप एक्साइड देखिए या फिर अमर राजा बैटरी देखिए, इस टाइप के जो कंपनीज हैं उनके ऑलरेडी स्टॉक्स बढ़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि EV का जो हवाबाजी है वो थोड़ी चढ़ चुकी है, यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। जो मोमेंटम आएगा उस पर हम लोग जरूर लेंगे, लेकिन हाँ एनर्जी काउंटर की तरफ फोकस करिए। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चाहे चार्जिंग स्टेशन हों, चाहे गैस का जो पंप स्टेशन जो ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, उन सब पे एनर्जी के स्टॉक्स यहाँ पर थोड़े चल सकते हैं, तो उनकी तरफ फोकस रखिए। EV के स्टॉक्स आएंगे लेकिन अभी आपकी पहुंच से और मेरी पहुंच से भी बहुत दूर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो थोड़ा करेक्शन आ जाए
फिर इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे। तो करेक्शन आने का थोड़ा सा इंतजार कीजिए। वेल, थैंक यू सो मच आपका सवाल पूछने के लिए। अच्छे सेक्टर्स को इन्होंने आपसे राय के लिए पिक किया है। अगला है सत्येंद्र कुमार, पूछ रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया पे 118 के रेट से 200 शेयर्स लिए हैं। हिंदुस्तान जिंक इन्होंने 200 शेयर्स लिए हैं 338 के रेट पर। आपसे 3 महीने का व्यू जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, 3 महीने में आपको जहां तक बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 155 और 158 के लेवल, और दूसरे स्टॉक की बात करें तो सर वो चल ही रहा है, दौड़ रहा है, तो अभी फिर बने रहते हैं। बजट के बाद एक बार रिकॉल जरूर कर लीजिएगा। अगला जो सवाल है सलमान शेख का है। रवि सर, इक्सिको के 100 शेयर्स है मेरे पास, 156 में लिया है, क्या करना है? बुक करिए, निकल जाइए। अब जो होना था पार्टी वो खत्म हो चुकी है, आगे आगे कंटिन्यू नहीं करना है। बिल्कुल, आपको कंटिन्यू नहीं करना है, आपको सलाह मिल गई होगी। स्मार्ट, आप अपने कमेंट थोड़ा इस तरीके से कीजिए, अपना सवाल इस तरीके से पूछे ताकि मुझे भी पढ़ने में आसानी हो। लेकिन थैंक यू सो मच, आप लोगों को इतना प्यार करते हैं, आप गुड रिटर्न्स को, आप रवि सर को इतना पसंद करते हैं, उनके एडवाइस को आप फॉलो करते हैं। सर, एक एशियन पेंट को लेकर सवाल है। 100 शेयर्स है इनके पास और 2890 के भाव पर खरीदे हुए। मैंने शायद एक ले लिया था, 3200 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर अभी मैंने बताए हैं। लॉन्ग टर्म है तो आपको यहाँ पर रुकना चाहिए, शॉर्ट टर्म है तो एक बार को एग्जिट कर सकते हैं। 4000 शेयर है सर ओएनजीसी के 270 के भाव पर। मुझे लगता है ये आज का लास्ट सवाल होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सवाल सब लोगों ने ले लिए। ओएनजीसी को यहाँ पर अभी फिलहाल तो वेट करके चलें, क्योंकि अपसाइड टारगेट यहाँ से इसमें 10 से 12% तक देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोमेंटम यहाँ पर अभी गेन कर रहे हैं, और ख़ासतौर से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो यहाँ पर अभी वेट करके चलते हैं। तो रवि सर ने बोल दिया है कि आज का ये लास्ट सवाल है। सर, सवाल हम क्या करें, मतलब कि हमारी भी गलती नहीं है, इतने सारे सवाल हैं, मैंने कितने सवाल जो मुझे समझ नहीं आए मैंने उनको स्किप कर दिया है। इतने सारे कमेंट्स, और ये जो भी सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, ये जो हमारा लास्ट शो, पहला ही शो था हमारा, ये सारे मैंने उधर से सवाल उठाए हैं। जी जी, नहीं तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो कमेंट कर रहे हैं एक्चुअली में हो क्या रहा है कि लोग बेचारे परेशान बहुत होते हैं। लोग टीवी पे फ़ोन लगाते हैं, लगता नहीं है, कमेंट करते हैं, कोई जवाब देता नहीं है। इसीलिए हमने ये सीरीज़ जो शुरू करी है ना, आप इसमें सिर्फ कमेंट के ही स्टॉक्स को लीजिए, और हम लोग इस पर एक रैपिड फायर राउंड भी करेंगे, तो जल्दी जल्दी स्टॉक्स को लेंगे, कोशिश करेंगे उस सेगमेंट को भी लाने की। आप सजेशन दीजिए, हम एप्लीकेबल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों का और भी कोई सजेशन है शो में, आप कुछ बदलाव चाहते हैं या कुछ चीजें आप ऐड करवाना चाहते हैं? क्योंकि ये जो शो हम चला रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए चला रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो को चमकाने के लिए ही रवि सर को हम बार बार परेशान करते हैं और अपने शो पर हम लोग लेकर आते हैं। और आप लोगों के ही ये जो भी क्वेरीज रहती है उन्हीं को देखते हुए हम लोगों ने सौदा खरा खरा एक बार फिर से शुरू किया है, ताकि आप लोगों को अच्छी जानकारी मिल सके और फाइनेंशियल फ्रीडम आप लोगों को मिल सके।